नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो का पेपर जो है वो नज़दीक है और उस पेपर को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की कृषि एवं आर्थिक संसाधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में आता है। बस उसी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि इससे संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान, भूतपूर्व वीडियो और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी ये सेगमेंट, ये क्लासेस ले रहे हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं, ये आपके लिए कारगर साबित हो और वीडियो बनने से आपको जो है कोई नहीं रोक पाए, ये मैं चाहता हूं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जो है लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। देखिए साहब, बात यहाँ से शुरू होती है कि राजस्थान की कृषि और राजस्थान की आर्थिक संसाधन की यदि मैं बात करता हूँ तो राजस्थान जो है उसका मुख्य व्यवसाय लगभग 65% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। जी हाँ, भारत जो है वो गाँव का देश है और खासतौर पर राजस्थान की बात करूँ तो 65% जनसंख्या कृषि पर निवास करती है। अगर पूछा जाए खरीफ की फसलें तो खरीफ से संबंधित ध्यान रखिएगा कि बाजरा, मूंग, मक्का, मूंगफली, ज्वार, ये सारी की सारी फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं राजस्थान से संबंधित। और रबी में गेहूं, जो चना, सरसों, इस प्रकार से ये जो फसलें हैं ये सारी की सारी रबी की फसलें हैं। जी हाँ, खरीफ की फसलें जो हैं ये खाई कब जाती हैं तो ध्यान रखिएगा, इनको काटा जाता है या यूं कह लीजिए कि इनको हम लोग सेवन करते हैं सर्दी के दिनों में। और ये वाली जो रबी की फसलें होती हैं इनको हम सेवन कब करते हैं तो ध्यान रखिएगा, गर्मी के दिनों में हम लोग जो है इनका सेवन करते हैं। ठीक है साहब। उसके बाद भारत के जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं यानी कि मुख्य कृषि क्षेत्र, उसमें पहला पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर मुख्य तौर पर जो आते हैं उनमें नाम आता है जैसलमेर का और बाड़मेर का। उसके बाद में जो आपके उत्तर पश्चिम शुष्क क्षेत्र हैं उसमें नाम आएगा बीकानेर का और चूरू का। उसके बाद में अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है उसके अंदर नाम आता है नागौर का और अजमेर का। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी आर्द्र क्षेत्र में मुख्य तौर पर जो नाम आएगा वो कोटा बूंदी क्षेत्र आ जाता है। और दक्षिणी आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य तौर पर उदयपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ये प्रमुख इस प्रकार के क्षेत्र हैं जिनमें कृषि क्षेत्र के आधार पर ये बंटवारा किया गया है। तो अगर इनसे संबंधित कोई चीज आती है तो ये आपके लिए एक सारांश के रूप में रहेगा कि किसको हम किसमें शामिल करें। कृषि उत्पादन में अगर शीर्ष जिलों की बात करें तो गेहूं के लिए कोटा, बाजरा के लिए नागौर, चने के लिए जयपुर, मूंगफली के लिए बाड़मेर और सरसों के लिए भरतपुर जो है ये अग्रणी यानी कि शीर्ष जिले आपके रहने वाले हैं। ठीक है साहब। उसके बाद में सिंचाई संसाधन की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो इरिगेशन होता है यानी कि जो संसाधन होते हैं सिंचाई के, उनके अंदर आती है बात नहरों की, कुओं की, ट्यूबवेल की और तालाब की। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके, है ना, सिंचाई संसाधन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजस्थान में आपको पता ही है कि खास तौर पर जो पश्चिमी इलाके हैं, इन पश्चिमी इलाकों के अंदर क्या रहता है, इन पश्चिमी इलाकों के अंदर जो है भारत में खासतौर पर राजस्थान के अंदर क्या रहता है, पानी की कमी। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाती हैं और उसके अंदर बाकी सारे क्षेत्र में भी नहरें, कुएं, ट्यूबवेल और तालाब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर कुछ नहरों की बात की जाए यहाँ पर तो साहब कैनाल्स की, तो इंदिरा गांधी नहर का नाम आपने सुन रखा होगा, आईजीएनपी, भारत की सबसे बड़ी नहर है ये। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी नहर। सतलज और व्यास नदी जहां पर मिलती है, जी हाँ, सिंधु नदी में आगे जाकर के मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियां जिनमें सतलज और व्यास नदी का नाम आता है, वो नदी जहां मिलती है वहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे जो जिले हैं उनके अंतर्गत इनकी पानी की सप्लाई मुख्य तौर पर होती है। जवाहर सागर परियोजना कोटा पर चंबल नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। हमारे राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है चंबल, जो आगे जाकर के मिलती है यमुना में। ये भी बात ध्यान रखिएगा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। रणजीत सागर, काली सिंध, माही बजाज सागर, ये भी कुछ प्रमुख बांध की परियोजनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। मिट्टी के कुछ प्रकार जिनमें बलुई दोमट मिट्टी आपके पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र जिसमें बाजरा और मूंग महत्वपूर्ण रूप से होता है। काली मिट्टी कोटा, झालावाड़ जिसमें कपास और सोयाबीन मुख्य तौर पर होता है। लाल दोमट दक्षिणी राजस्थान, चावल, मक्का।
उत्तर पश्चिम में ज्वार और ग्वार आदि होता है, जिसके लिए हल्की दोमट मिट्टी का जो है उपयोग मुख्य तौर पर किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी किसके लिए जरूरी है, तो ये सेगमेंट भी आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजीव गांधी जल संचयन योजना किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा जल संरक्षण हेतु। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2023 में शुरू हुई, सूक्ष्म सिंचाई पर बल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि बजट का उत्पादन सुधार हेतु। इनके लिए ये कुछ एग्रीकल्चर की स्कीम हमारी राजस्थान सरकार के लिए मुख्य तौर पर उपयोगी है और उनके द्वारा शुरू की गई है। पशुपालन की यदि बात करते हैं तो राजस्थान में ऊंट का और भेड़ का सबसे ज्यादा जो है पालन किया जाता है, जिसमें ऊंट फर्स्ट नंबर पर आता है। दूध के उत्पादन में जयपुर है, भेड़ पालन में नागौर है, ऊंट पालन में बाड़मेर और जैसलमेर। कुछ नस्लें की बात अगर कर ले जाए, बहुत सारी नस्लें हालांकि, लेकिन अगर समराइज फॉर्म में देखें तो गाय में थारपारकर और राठी, ऊंट में बीकानेरी जैसलमेरी, भेड़ में नाली मगरा, बकरी में सिरोही बकरी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में खनिज एवं आर्थिक संसाधन, मिनरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स, जिसमें जिंक, सीसा, तांबा, संगमरमर, जिप्सम और अभ्रक वगैरह को शामिल किया जाता है। राजस्थान जो है वो बिल्कुल समृद्ध माना जाता है खनिजों में, जी हाँ, मिनरल्स में अग्रणी माना जाता है। जैसे जिसमें जिंक के लिए उदयपुर की जावर माइंस, भीलवाड़ा वगैरह, तांबा में खेतड़ी झुंझुनू, फॉस्फेट में झामर कोटड़ा उदयपुर, संगमरमर में मकराना नागौर फेमस है, और जिप्सम के लिए जो है कौन फेमस है, बीकानेर प्रसिद्ध है दोस्तों। उद्योग और आर्थिक विकास के लिए मुख्य उद्योग में सीमेंट का ना, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, खनिज आधारित कुछ उद्योग जो हैं उनको भी शामिल किया जाता है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में जयपुर है, भीलवाड़ा है, कोटा है और उदयपुर है। भिवाड़ी अलवर, ध्यान रखिएगा, हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। कुछ कृषि विश्वविद्यालयों की बात कर लेते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है, और कृषि अनुसंधान संस्थान डूंगरपुर सिरोही टोंक के अंतर्गत है। कुछ प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी जल संचयन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजीव गांधी जल संरक्षण संचय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जल का संरक्षण। मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? 2018, 2019, 2020 और 2023 आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2023, 2023। हर खेत को पानी, जी हाँ दोस्तों, हर खेत को पानी, ये स्लोगन जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, हर खेत को पानी किस योजना का नारा है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM जो है वो उसका उद्देश्य प्रमुख तौर पर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? कृषि से संबंधित ही होगा, यानी कि फसल उत्पादन को बढ़ाना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और 8 में। इसमें हो जाएगा 7 और 8 में। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये कब आरंभ हुई थी? जी हाँ, ये बताइएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष जो है ये लागू की गई थी? तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2016। अगला प्रश्न, राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट RWSRP का उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, सिंचाई प्रबंधन सुधार, कृषि शिक्षा, मृदा परीक्षण या जल प्रदूषण नियंत्रण? बताइएगा फटाफट से। देखिए, है ना, यहां पर इसका वाटर सेक्टर की बात हो रही है तो बात किसकी होगी? सिंचाई की। तो सिंचाई प्रबंधन से संबंधित है। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत क्या प्रोत्साहित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्यमंत्री जो कृषि सिंचाई की बात अगर की जाती है तो उसके अंतर्गत किसकी बात की जाएगी? तो इसके अंतर्गत जो बात की जाएगी वो की जाएगी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की बात इसमें की जाती है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। राजस्थान कृषि नीति, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की कृषि नीति कौन से वर्ष में जारी की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की कृषि नीति
वर्ष 2013 में जारी की गई थी। वर्ष 2013 में जारी की गई थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो वाटर कंजर्वेशन है। क्या है? वाटर कंजर्वेशन है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। एक बार इस पर जरूर आप गौर फरमाइएगा और वीडियो को आप एक या दो बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।